हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक के इस खास एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाने की ताकत सिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुज़ैन एशफार्ड की शानदार किताब द पावर ऑफ फ्लेक्सिंग की। इसका सबटाइटल ही आपको उत्साहित कर देगा, हाउ टू यूज स्मॉल डेली एक्सपेरिमेंट्स टू क्रिएट बिग लाइफ चेंजिंग ग्रोथ। कहानी शुरू होती है अनिरुद्ध से, एक आम आदमी जो गुरुग्राम की भीड़ भाड़ और अपनी ऑफिस की डेडलाइंस के बीच कहीं खो गया था। सुबह की भागदौड़, मेट्रो की भीड़ और हर दिन वही उबाऊ रूटीन। अनिरुद्ध अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी में भी कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? लेकिन फिर वही पुराने डर और शक उसे रोक देते। लेकिन किस्मत बदलने का पल हमेशा अचानक आता है। एक दिन जब अनिरुद्ध अपनी फेवरेट किताबों की दुकान पर यूं ही टहल रहा था, उसकी नजर एक चमचमाते कवर वाली किताब पर पड़ी। टाइटल था द पावर ऑफ फ्लेक्सिंग। पहले उसने इसे बस ऐसे ही देखा और मन में सोचा, फ्लेक्सिंग मतलब शायद स्ट्रेचिंग या फिटनेस की किताब होगी। लेकिन फिर उस किताब का सबटाइटल उसके मन में उत्सुकता जगा गया। वहां लिखा था, हाउ टू यूज स्मॉल डेली एक्सपेरिमेंट्स टू क्रिएट बिग लाइफ चेंजिंग ग्रोथ। ये लाइन उसके दिल और दिमाग में गूंजने लगी। उसने वो किताब खरीदी और उस रात जब बाकी लोग नेटफ्लिक्स पर अपने पसंदीदा शो देख रहे थे, अनिरुद्ध ने चाय का एक कप बनाया और अपने कमरे में किताब पढ़ना शुरू किया। पहले ही पेज पर उसे एक कोट मिला, ग्रोथ हैपेंस इन द डिस्कम्फर्ट जोन। ये पढ़कर अनिरुद्ध ठहर गया। उसने मन ही मन सोचा, डिस्कम्फर्ट जोन? अरे यार, मैं तो हर दिन अपने कंफर्ट जोन में ही जी रहा हूं। और इसी सोच के साथ उसने किताब का पहला लेसन पढ़ा। लेसन 1, एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट। किताब ने कहा, चैलेंजेस को रुकावट की तरह मत देखो, उन्हें सीखने के मौके की तरह देखो। ये मान लो कि आपकी स्किल्स और एबिलिटीज फिक्स नहीं है, आप उन्हें एफर्ट और एक्सपीरियंस से सुधार सकते हो। अनिरुद्ध को स्कूल के दिन याद आ गए। एक बार उसने क्रिकेट ट्रायआउट्स दिए थे, लेकिन कोच ने उसकी बैटिंग टेक्निक को कमजोर बताया। उस समय उसने हार मान ली थी और सोचा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब इस किताब ने जैसे उसकी पुरानी सोच को चुनौती दे दी। छोटा कदम, बड़ा बदलाव। अगले ही दिन अनिरुद्ध ने अपनी डेली रूटीन में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उसने अपने ऑफिस की मीटिंग में एक नया आइडिया प्रपोज करने की सोची। आमतौर पर वो नए आइडिया शेयर करने से कतराता था, क्योंकि उसे लगता था लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा? लोग मना कर देंगे। बेस्ट केस, शायद मेरा आइडिया पसंद आ जाए। मीटिंग के दौरान उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना हाथ उठाया और अपना आइडिया शेयर किया। कुछ लोग शक में थे, लेकिन उसके बॉस ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, दिस इज इंटरेस्टिंग, लेट्स एक्सप्लोर दिस फर्दर। उसके बाद जो हुआ वो अनिरुद्ध के लिए जादू जैसा था। उसने पहली बार खुद को काबिल महसूस किया। उस दिन घर लौटते वक्त उसने सोचा, ये तो बस शुरुआत है। अगर मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया और इतना बड़ा रिजल्ट मिला, तो और कहां मैं ग्रो कर सकता हूं। लेसन 2, सेल्फ रिफ्लेक्शन और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स का महत्व। किताब ने बताया कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन और डेली एक्सपेरिमेंट्स। अनिरुद्ध ने एक डायरी खरीदी और हर रात लिखने लगा, आज मैंने क्या नया ट्राई किया, मुझे इससे क्या सीखने को मिला। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव हो रहा है। लाइफ के हर पहलू में फ्लेक्सिंग। एक दिन जब वो जिम में था, उसने सोचा, क्यों ना मैं यहां भी कुछ नया ट्राई करूं। उसने अपने ट्रेनर से कहा कि वो बॉक्सिंग सीखना चाहता है। ट्रेनर ने उसे ग्लव्स दिए और बेसिक पंच सिखाने शुरू किए। पहले ही दिन वो पंच करते हुए बैलेंस खो बैठा। उसका मन हुआ कि छोड़ दे, लेकिन तभी उसे किताब की बात याद आई, मिस्टेक्स आर जस्ट प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। अगले दिन उसने फिर से प्रैक्टिस की। धीरे धीरे बॉक्सिंग सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं रह गई, बल्कि उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखा गई। उसने समझा कि जिंदगी में पंच लगेंगे, लेकिन आपको उन्हें झेलकर वापसी करनी होगी। फ्लेक्स करना ही मेरी नई जिंदगी है। कुछ हफ्तों बाद उसके दोस्तों ने उससे पूछा, भाई तू इतना बदल कैसे गया? पहले तो हमेशा शिकायत करता था, अब तो हर चीज में जोश दिखता है। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, बस यार, फ्लेक्स कर रहा हूं।
अब हर दिन वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता, किसी अजनबी से बात करना, नई स्किल सीखने की कोशिश करना। उसने महसूस किया कि हर छोटा एक्सपेरिमेंट उसे अंदर से मजबूत बना रहा है। उसने सोचा, ये तो बस शुरुआत है। अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता रहूं तो पता नहीं मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूं। अगला कदम, क्लियर गोल सेट करना। लेकिन फिर एक दिन उसने महसूस किया कि वो बस रैंडम चीजें कर रहा है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरे एक्सपेरिमेंट्स मेरे गोल्स के लिए मीनिंगफुल हैं? और यहीं पर किताब का अगला चैप्टर उसकी मदद के लिए आया। लेसन 3, सेट क्लियर फ्लेक्स गोल्स। किताब ने बताया कि फ्लेक्स गोल्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये आपके एक्सपेरिमेंट्स को एक फ्रेमवर्क देते हैं। बिना गोल्स के आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे। अनिरुद्ध को धीरे धीरे समझ आ गया था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉपर गोल सेट नहीं किया। वो बस यही सोचता रहा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब उसने किताब के अगले हिस्से को ध्यान से पढ़ा तो उसमें लिखा था, स्पेसिफिक गोल्स का मतलब है खुद से ये सवाल पूछना, मुझे क्या सीखना है, मैं खुद में क्या बदलाव लाना चाहता हूं, और इसे हासिल करने के लिए मुझे क्या कदम उठाने होंगे। ये पढ़ते ही अनिरुद्ध ने खुद से सवाल किया, मुझे क्या सीखना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्रायोरिटाइजेशन की अहमियत। बहुत सारे विचार उसके दिमाग में घूमने लगे। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और हेल्थ इंप्रूवमेंट। लेकिन फिर उसे समझ आया कि अगर वो सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करेगा तो शायद कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा। किताब में लिखी एक और पंक्ति उसकी मददगार बनी, 1 या 2 लक्ष्यों को प्राथमिकता देने से फोकस्ड मोमेंटम बनता है। अनिरुद्ध ने फैसला किया, सबसे पहले वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करेगा। ये उसकी प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों में मदद करेगा। दूसरा, वो अपनी फिजिकल हेल्थ में सुधार लाएगा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, फ्लेक्स गोल 1, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहता हूं ताकि मैं आत्मविश्वास और स्पष्टता से अपनी बात रख सकूं। फ्लेक्स गोल 2, मैं अपनी शारीरिक स्वास्थ्य पर काम करना चाहता हूं ताकि मैं ऊर्जावान और फिट महसूस कर सकूं। छोटे छोटे प्रयोगों का प्लान। अनिरुद्ध ने किताब में पढ़ा था कि छोटे कदम उठाना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये न केवल मैनेजेबल होते हैं बल्कि आपको ओवरवेल्म्ड भी नहीं करते। एक्सपेरिमेंट 1, पब्लिक स्पीकिंग। अनिरुद्ध ने सोचा, हर दिन मैं एक छोटे ग्रुप के सामने बोलने की प्रैक्टिस करूंगा। उसने शुरुआत अपने दोस्तों से की। एक शाम जब सब दोस्त बैठे थे, अनिरुद्ध ने कहा, यार मैंने एक नई किताब पढ़ी है और उसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं, सुनोगे? दोस्तों ने मजाक में कहा, चल भाई ज्ञान दे दे। अनिरुद्ध ने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बातें की। शुरुआत में उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन दोस्तों के प्रोत्साहन से वो सहज महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका डर सिर्फ उसके दिमाग में था। कुछ दिनों बाद उसने ऑफिस में भी छोटी छोटी प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जहां पहले वो इसे टाल देता था, अब उसने खुद वॉलंटियर करना शुरू कर दिया। किताब की एक और बात ने उसे प्रेरित किया, प्रोग्रेस कम्स नॉट फ्रॉम परफेक्शन बट फ्रॉम परसिस्टेंट एफर्ट। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक्सपेरिमेंट 2, हेल्थ गोल्स। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं, अनिरुद्ध ने अपनी सेहत पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहले वो सिर्फ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब उसने एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया। रोज सुबह 30 मिनट जॉगिंग, अपनी डाइट सुधारना। शुरुआत में सुबह जल्दी उठना उसके लिए मुश्किल था। उसने 3 बार अलार्म का स्नूज बटन दबाया, लेकिन फिर उसे अपनी डायरी में लिखा हुआ गोल याद आया। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज नहीं उठा तो अपने आप से किया हुआ वादा तोड़ दूंगा। ये सोचते हुए वो उठा, जॉगिंग शूज पहने और पार्क की ओर निकल गया। पहले दिन वो मुश्किल से 10 मिनट दौड़ पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते हुए 2 हफ्तों में वो 5 किलोमीटर तक जॉगिंग करने लगा। प्रगति का ट्रैक रखना। किताब ने सिखाया था कि अपनी प्रगति को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अनिरुद्ध ने एक सिंपल तरीका अपनाया। उसने अपनी डायरी के हर पन्ने पर 2 कॉलम बनाए। 1, व्हाट आई ट्राई टुडे। 2, व्हाट आई लर्न फ्रॉम इट। हर दिन वह अपने प्रयोग और उनके परिणाम लिखता। यह प्रैक्टिस उसे मोटिवेटेड रखती और यह समझने में मदद करती कि कौन सी चीजें काम कर रही हैं और कौन सी नहीं।
चैलेंजेस और फेलियर्स का सामना। सब कुछ आसान नहीं था। एक दिन ऑफिस में उसकी एक प्रेजेंटेशन सही नहीं गई। वो अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया और ऑडियंस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस दिन वो बेहद निराश हुआ। उसी रात उसने किताब में लिखा एक वाक्य फिर से पढ़ा, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स, दे आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोथ। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरी प्रस्तुति खराब गई, लेकिन ये मेरे लिए एक सीखने का मौका है। मुझे अपनी तैयारी और डिलीवरी पर काम करना होगा। अगले दिन उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और प्रैक्टिस को दोगुना कर दिया। धीरे धीरे उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स में सुधार होने लगा। अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना। किताब ने उसे यह भी सिखाया कि छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। जब उसने पहली बार बिना घबराए ऑफिस में 5 मिनट की स्पीच दी तो उसने खुद को कपकेक से ट्रीट किया। जब उसने अपना जॉगिंग गोल पूरा किया तो उसने दोस्तों के साथ डिनर प्लान किया। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स ने उसे और ज्यादा मोटिवेट किया। कुछ महीनों में अनिरुद्ध ने क्या पाया? कुछ ही महीनों में अनिरुद्ध ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और हेल्थ गोल्स में बहुत सुधार किया। अब वो ऑफिस में कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाता था। उसकी एनर्जी लेवल बढ़ गई थी और वो पूरे दिन ज्यादा फोकस्ड महसूस करता था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब अनिरुद्ध ने नए गोल्स सेट करने की सोची। उसने किताब के अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू किया और खुद से कहा, आगे क्या नया सीखने को मिलेगा? फाइनल थॉट, ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। अनिरुद्ध ने यह समझ लिया था कि ग्रोथ कोई एक बार होने वाली चीज नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्लियर गोल्स और कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स इसे मीनिंगफुल बनाते हैं। अनिरुद्ध की डायरी अब उसके छोटे छोटे प्रयोगों और सीखने के अनुभवों की कहानियों से भर रही थी। एक्सपेरिमेंट एंड आइटरेट। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ बेहतर। क्या आपने कभी सोचा है कि असली ग्रोथ सिर्फ बड़े बड़े गोल्स बनाने से नहीं, बल्कि उन्हें बार बार आजमाने और सुधारने से आती है? एक्सपेरिमेंट एंड आइटरेट का यही संदेश अनिरुद्ध के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत बना। फ्लेक्सिंग का असली मतलब प्रयोग और सीख इस हिस्से में लिखा था। फ्लेक्सिंग सिर्फ एक बार गोल्स सेट करने और उन्हें ट्राई करने का नाम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जहां आप हर दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं, फीडबैक लेते हैं और अपने सीख के अनुसार अपनी अप्रोच को बेहतर बनाते हैं। अनिरुद्ध को यह विचार बेहद प्रैक्टिकल और असरदार लगा। उसने महसूस किया कि उसने अब तक कई प्रयोग तो किए थे, लेकिन उन पर गहराई से सोचा नहीं। क्या वे सच में काम कर रहे थे? अगर नहीं, तो मैंने उन्हें सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? उस रात उसने अपनी डायरी में एक नया संकल्प लिखा, एक्सपेरिमेंट प्लान। हर दिन मैं एक नई चीज ट्राई करूंगा। लेकिन सिर्फ ट्राई करना ही काफी नहीं है। मैं ध्यान से देखूंगा कि क्या काम किया और क्या नहीं। फिर अगले दिन उसे और बेहतर बनाकर दोबारा आजमाऊंगा। एक्सपेरिमेंट 1, कम्युनिकेशन स्किल्स का मेकओवर। पहले प्रयोग के लिए अनिरुद्ध ने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को चुना। उसने पिछले हफ्ते की एक घटना को याद किया, जब वो अपने बॉस के साथ अपना आइडिया ठीक से समझा नहीं पाया था। आई थिंक यू नीड टू रिफाइन योर पिच अ बिट। बॉस की ये बात उसके कानों में गूंजती रही। इस बार उसने अपनी अप्रोच बदलने की ठानी। प्लान, पहले से अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना और कंसाइज तरीके से पेश करना। अगले दिन उसने बॉस से फिर बातचीत की। इस बार उसकी बात न सिर्फ ज्यादा क्लियर थी, बल्कि प्रभावशाली भी। बॉस ने कहा, दिस मेक्स मोर सेंस नाउ, गुड जॉब रिफाइनिंग योर आइडिया। यह तारीफ सुनकर अनिरुद्ध को समझ आया कि तैयारी और अभ्यास से कितना फर्क पड़ता है। लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसे और बेहतर बना सकता हूं? क्या मेरी टोन या डिलीवरी और पॉलिश्ड हो सकती है? अगले दिन उसने अपने दोस्त को ऑडियंस बनाकर प्रैक्टिस की। दोस्त ने कहा, भाई अब तो सच में कॉन्फिडेंट लग रहा है। पहले तो जल्दी जल्दी बोलता था, लेकिन अब फ्लो सही है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि ये आइटरेटिव प्रोसेस उसे न सिर्फ बेहतर बना रहा था, बल्कि हर बार कुछ नया सिखा भी रहा था। एक्सपेरिमेंट 2, एक बड़ा कदम, लीडरशिप रोल। एक दिन अनिरुद्ध ने सोचा, अब मुझे कुछ बड़ा और चुनौतीपूर्ण करना चाहिए। उसने ऑफिस के एक वॉलंटियर प्रोग्राम में साइन अप किया, जहां उसे एक टीम को लीड करना था। पहले दिन टीम में कुछ लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे एंगेज किया जाए।
उसने डायरी में लिखा, एक्सपेरिमेंट डे 1, टीम लीड करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग डिस्कनेक्टेड लग रहे थे। मुझे शायद उन्हें इन्वॉल्व करने का दूसरा तरीका सोचना होगा। अगले दिन उसने अपनी रणनीति बदली, हर टीम मेंबर से व्यक्तिगत रूप से बात की, उनकी स्ट्रेंथ्स और प्रेफरेंसेस को समझा। अब उसने टास्क असाइन करने में इन फीडबैक का इस्तेमाल किया। नतीजा, टीम ज्यादा एंगेज्ड और मोटिवेटेड दिखी। अनिरुद्ध को यहां से एक और बड़ा सबक मिला, हर बार रिजल्ट एक जैसे नहीं होंगे। कभी कभी आपको बार बार एडजस्ट करना होगा, लेकिन यही प्रक्रिया आपको अडेप्टेबल बनाती है। एक्सपेरिमेंट 3, हेल्थ गोल्स में ट्विस्ट। अनिरुद्ध ने अपने फिटनेस रूटीन में भी बदलाव किए। पहले वो सिर्फ जॉगिंग कर रहा था, लेकिन अब उसे लगा कि उसका शरीर उसी पैटर्न का आदी हो गया है। उसने जिम में वेट ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत में उसकी टेक्निक गलत थी और वो जल्दी थक गया। उसने ट्रेनर से फीडबैक लिया, जिन्होंने उसकी पोस्चर और रिपीटेशन सुधारने के सुझाव दिए। दूसरे दिन उसने वही एक्सरसाइज ट्रेनर की गाइडलाइंस के साथ की। अब उसे महसूस हुआ कि उसका वर्कआउट पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो गया था। उसने सीखा कि बिना फीडबैक लिए अगर वो अपनी गलतियों पर काम करता तो शायद सुधार की जगह फ्रस्ट्रेशन बढ़ता। एक्सपेरिमेंट 4, डीपर रिलेशनशिप्स। अनिरुद्ध ने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी प्रयोग करना शुरू किया। वो अक्सर महसूस करता था कि उसके माता पिता के साथ बातचीत सिर्फ रूटीन की बातें होती थी। खाना खा लिया या आज का दिन कैसा रहा। एक शाम उसने अपने पापा के साथ बैठकर उनके बचपन के किस्से सुनने का फैसला किया। पापा ने कुछ ऐसी कहानियां सुनाई जो अनिरुद्ध ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो देख सकता था कि उसके पापा उन बातों को याद करते हुए कितने खुश हो रहे थे। उस रात उसने डायरी में लिखा, एक्सपेरिमेंट, गहराई वाली बातचीत शुरू करना। रिजल्ट, पापा के साथ मेरी बॉन्डिंग मजबूत हो रही है। नेक्स्ट स्टेप, हर दिन एक मीनिंगफुल सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना। अनिरुद्ध ने समझ लिया था कि एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ बड़े गोल्स के लिए नहीं होते, ये छोटी छोटी चीजों में भी लागू किए जा सकते हैं, जैसे किसी के साथ एक डीपर कनेक्शन बनाना या कोई नई हॉबी एक्सप्लोर करना। एक दिन उसने अपने दोस्तों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। दोस्तों ने मजाक में कहा, तू तो अब साइंटिस्ट बन गया है अपनी लाइफ का। अनिरुद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया, सच में लाइफ भी तो एक एक्सपेरिमेंट ही है। अगर हम नई चीजें ट्राई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। द टेक अवे, हर दिन कुछ नया। धीरे धीरे अनिरुद्ध को यह आदत पड़ गई कि वो हर दिन कुछ नया ट्राई करता और उस पर रिफ्लेक्ट करता। उसने देखा कि यह प्रक्रिया उसकी रेजिलियंस बढ़ा रही थी। पहले जहां वो फेलियर से डरता था, अब वो इसे लर्निंग का हिस्सा मानने लगा था। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट एंड आइटरेट का यही मतलब है। हर दिन कुछ नया आजमाओ, हर असफलता से सीखो और हर बार खुद को बेहतर बनाओ। क्या आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करने के लिए तैयार हैं? सुनो, सीखो और बढ़ो अनिरुद्ध का सफर। अनिरुद्ध की जिंदगी अब पहले जैसी स्थिर नहीं रही। हर दिन नए एक्सपेरिमेंट्स, नए चैलेंजेस और नए सबक उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, एक्सपेरिमेंटिंग isn't about succeeding every time. It's about growing, adapting and becoming better each day. लेकिन ये सफर यहां खत्म नहीं हुआ। अनिरुद्ध जानता था कि किताब के अगले अध्याय में भी उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसे और बेहतर बनाएगा। फीडबैक, विकास की कुंजी। अगले अध्याय का लेसन था सीक फीडबैक एक्टिवली। इसमें लिखा था, फीडबैक सिर्फ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, यह आपकी ग्रोथ का एक अहम हिस्सा है। जब आप सक्रिय रूप से फीडबैक मांगते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि आपकी कोशिशों का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है। यह वाक्य अनिरुद्ध के लिए आई ओपनर था। उसने महसूस किया कि उसकी नजर में वो अच्छा कर रहा है, लेकिन हो सकता है दूसरों की नजर में कुछ और सुधार की गुंजाइश हो। फीडबैक मांगने की शुरुआत। पहला फीडबैक अनिरुद्ध ने अपने ईमानदार दोस्त राहुल से मांगा। उसने कहा, यार, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहा हूं, तुझे क्या लगता है कितना इंप्रूव हुआ हूं? राहुल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तेरी इंप्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन कभी कभी तू इतना प्रिपेयर करता है कि तेरी बातें मैकेनिकल लगने लगती है। कुछ नेचुरल और रिलैक्स्ड रहने की कोशिश कर। पहले तो अनिरुद्ध को यह सुनकर अजीब लगा,
उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी ये कमी क्यों? लेकिन फिर उसे किताब की वो लाइन याद आई, फीडबैक कभी कभी अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन इसे ग्रोथ के मौके के रूप में देखो। अनिरुद्ध ने राहुल की बात मानी और कॉन्शियसली अपनी कॉन्वर्सेशंस को कैजुअल और स्पॉन्टेनियस बनाने की कोशिश की। टीम फीडबैक और कोलैबोरेशन का जादू। अनिरुद्ध ने अपने ऑफिस में एक कोलीग से भी फीडबैक मांगा। उसने पूछा, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बात अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूं? उस कोलीग ने कहा, तुम्हारी बात क्लियर होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम दूसरों के आइडियाज को पूरी तरह कंसिडर नहीं करते। ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी बात पर भरोसा है। यह सुनकर अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि उसे अपनी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स पर काम करना होगा। अगले दिन एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के दौरान उसने कॉन्शियसली अपनी टीम के हर मेंबर की बातों को ध्यान से सुना, उनकी बातों को समराइज किया और उनके पर्सपेक्टिव्स को एक्नॉलेज किया। इस बार टीम का माहौल कहीं ज्यादा कोलैबोरेटिव था। जो लोग पहले कम बोलते थे, वे अब खुलकर अपनी राय देने लगे। पर्सनल ग्रोथ में फीडबैक का रोल। अपने हेल्थ गोल्स पर काम करते हुए भी अनिरुद्ध ने फीडबैक को अपनाया। उसने जिम में अपने ट्रेनर से पूछा, आपको क्या लगता है, मेरी प्रोग्रेस कैसी है और क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? ट्रेनर ने कहा, तुम कंसिस्टेंट हो, जो सबसे बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारा पोस्चर कुछ एक्सरसाइजेज में सही नहीं है, इससे इंजरी हो सकती है। स्लो जाओ और सही टेक्निक पर फोकस करो। अनिरुद्ध ने उसी दिन अपनी वर्कआउट रूटीन में बदलाव किया। उसने रेपिटेशंस कम किए और पोस्चर को सुधारने पर ध्यान दिया। नतीजा, उसकी स्ट्रेंथ और बैलेंस में सुधार हुआ। उसने समझा कि बिना फीडबैक लिए वो अपने प्रयासों को सही दिशा में नहीं ले जा पाता। रिश्तों में गहराई लाने का फीडबैक। अनिरुद्ध ने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी फीडबैक को आजमाया। उसने अपनी बहन से पूछा, तुझे लगता है मैं फैमिली के साथ कितना इन्वॉल्व रहता हूं? उसकी बहन ने कहा, तू बिजी रहता है, ये हम समझते हैं, लेकिन कभी कभी तू इतना अपने गोल्स में खो जाता है कि छोटी छोटी बातें मिस कर देता है। जैसे मम्मी जब तुझसे कुछ पूछती है तो तू हाना में जवाब देकर निकल जाता है। थोड़ा और समय देना चाहिए। यह सुनकर अनिरुद्ध को झटका लगा। उसी रात उसने डिनर के बाद अपनी मां के साथ बैठकर उनके दिन के बारे में पूछा। उनकी आंखों में जो खुशी थी, वो अनिरुद्ध के लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन था। उसने समझा कि फीडबैक लेना सिर्फ अपने गोल्स को बेहतर बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को गहरा करने का भी एक तरीका है। वर्क प्लेस में फीडबैक से लीडरशिप तक। धीरे धीरे अनिरुद्ध को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने अपने बॉस से भी फीडबैक मांगने की हिम्मत कर ली। परफॉर्मेंस रिव्यू के दौरान उसने पूछा, सर, मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं और कोई ऐसा एरिया है जहां मुझे सुधार की जरूरत है? बॉस ने कहा, तुम हार्ड वर्कर हो और प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर करते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम स्ट्रैटेजिक सोचने की कोशिश करो। इमीडिएट टास्क्स पर फोकस मत करो, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पर ध्यान दो। अनिरुद्ध ने इस फीडबैक को गंभीरता से लिया। अगले प्रोजेक्ट में उसने एग्जीक्यूशन के साथ आउटकम्स पर भी ध्यान दिया। बॉस ने उसकी इनिशिएटिव की तारीफ की। अनिरुद्ध ने देखा कि जब वो दूसरों से फीडबैक मांगता था तो लोग उसे और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। फीडबैक का असली जादू। अनिरुद्ध ने समझ लिया कि फीडबैक का मतलब सिर्फ कमियों को जानना नहीं है, यह आपको दूसरों से कनेक्ट करता है, आपके रिलेशनशिप्स को गहराई देता है और सबसे बढ़कर यह आपको हर दिन बेहतर इंसान बनाता है। तो आप भी सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में फीडबैक को एक्टिवली अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच में ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां आप दूसरों की नजर से खुद को देखना सीखते हैं। अनिरुद्ध की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने खुद को ज्यादा अप्रोचेबल और ओपन माइंडेड महसूस करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी डायरी में लिखा, फीडबैक सिर्फ राय लेने का नाम नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रस्ट और कोलैबोरेशन को बढ़ाता है। अब अनिरुद्ध सिर्फ फीडबैक लेने तक सीमित नहीं था। उसने अपनी टीम में एक ऐसा कल्चर शुरू किया जहां हर हफ्ते लोग एक दूसरे को ऑनेस्ट फीडबैक देने लगे। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि फीडबैक मांगना एक आर्ट है। इसमें करेज और ह्यूमिलिटी दोनों की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फीडबैक को क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं, बल्कि ग्रोथ के मौके के रूप में देखा जाए। उसकी डायरी में उस दिन का आखिरी नोट था,
फीडबैक न केवल दूसरों को सुनने के बारे में है, ये खुद को उन संभावनाओं के लिए खोलने के बारे में है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अनिरुद्ध ने किताब के अगले अध्याय की तरफ रुख किया। उसे एहसास था कि अभी सीखने और बढ़ने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अब उसकी जिंदगी का एक नया रूटीन बन गया था। हर दिन नए एक्सपेरिमेंट्स करना, फीडबैक लेना और अपनी अप्रोच को रिफाइन करना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वो सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन क्या वो सिस्टमैटिकली उन लर्निंग्स को समझ और याद कर रहा है? उसने अपनी डायरी के पन्ने पलटे। वहां अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और फीडबैक की नोट्स तो थी, लेकिन उनमें कोई क्लियर पैटर्न नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस सतह पर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हो। फिर उसने किताब का नया लेसन पढ़ा, रिफ्लेक्ट सिस्टमैटिकली। उसमें लिखा था, रिफ्लेक्शन सिर्फ पिछली बातों को सोचने का नाम नहीं है, यह आपके अनुभवों में गहराई से जुड़ने और मीनिंगफुल पैटर्न्स को पहचानने का जरिया है। रिफ्लेक्शन के बिना आपकी लर्निंग्स बिखरी हुई और अधूरी रह जाती है। यह बात अनिरुद्ध के दिल को छू गई। उसने खुद से कहा, मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सिस्टमैटिकली रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा तो मेरी ग्रोथ अधूरी रह जाएगी। मुझे अपनी लर्निंग्स को कंसोलिडेट करने की जरूरत है ताकि मैं उन्हें फ्यूचर में बेहतर तरीके से यूज कर सकूं। उसने उसी दिन रिफ्लेक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी में 3 की सवाल लिखे। 1, क्या हुआ? What happened? 2, मैंने क्या सीखा? What did I learn? 3, अगली बार मैं क्या डिफरेंटली करूंगा? What will I do differently next time? पहले ही दिन उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स वाले एक्सपेरिमेंट पर रिफ्लेक्ट किया। उसने लिखा, क्या हुआ? मैंने अपने बॉस से बातचीत की और अपनी बात क्लियर और कंसाइज तरीके से रखी, लेकिन मेरी टोन अभी भी रोबोटिक लगी। मैंने क्या सीखा? प्रेपरेशन जरूरी है, लेकिन नेचुरल फ्लो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओवर प्रेपरेशन से बातचीत मैकेनिकल लग सकती है। अगली बार मैं क्या डिफरेंटली करूंगा? की पॉइंट्स याद करूंगा, लेकिन डिलीवरी कॉन्वर्सेशनल और फ्लेक्सिबल रखूंगा। ये 3 सवाल अनिरुद्ध के लिए आई ओपनिंग साबित हुए। उसने महसूस किया कि ये प्रोसेस उसे डीपर इंसाइट्स दे रहा है। अगले दिन उसने जिम में अपने वर्कआउट्स पर रिफ्लेक्ट किया। उसने लिखा, क्या हुआ? ट्रेनर के सजेशन से पोस्चर में सुधार हुआ, लेकिन रेपिटेशंस कम होने से इंपेशेंस महसूस हुआ। मैंने क्या सीखा? क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। सही टेक्निक से लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। अगली बार मैं क्या डिफरेंटली करूंगा? इंपेशेंस को कंट्रोल करूंगा और हर रेपिटेशन को सही तरीके से करूंगा। अनिरुद्ध को समझ आया कि रिफ्लेक्शन न सिर्फ लर्निंग्स को क्लैरिफाई करता है, बल्कि इमोशनल रिस्पॉन्सेस को भी समझने में मदद करता है। उसने कॉन्शियसली अपनी इंपेशेंस और ओवर प्रेपरेशन जैसी आदतों पर काम करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स पर रिफ्लेक्ट किया। उसने अपनी बहन के साथ हुई बातचीत को याद किया, जिसमें उसने बताया था कि अनिरुद्ध कभी कभी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसने लिखा, क्या हुआ? मैंने मां के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन शुरू की, जिससे उन्हें खुशी हुई, लेकिन रियलाइज किया कि पहले डिस्टेंस क्यों हुआ था। मैंने क्या सीखा? फैमिली बॉन्डिंग के लिए स्मॉल बट मीनिंगफुल जेस्चर्स जरूरी है। कंसिस्टेंसी चाहिए। अगली बार मैं क्या डिफरेंटली करूंगा? हर हफ्ते एक दिन सिर्फ फैमिली के साथ बिताऊंगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अनिरुद्ध को ऐसा लगने लगा जैसे वो अपनी जिंदगी की पजल पीसेस को जोड़ रहा हो। उसने अपने बिहेवियर्स के पैटर्न्स को समझना शुरू किया। कौन सी आदतें उसे आगे बढ़ा रही थी और कौन सी उसे पीछे खींच रही थी। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने नोटिस किया है कि मैं हमेशा रिजल्ट्स पर फोकस करता हूं, लेकिन प्रोसेस को अप्रिशिएट नहीं करता। रिफ्लेक्शन ने मुझे सिखाया है कि ग्रोथ सिर्फ आउटकम्स तक सीमित नहीं है, ये उन छोटे छोटे स्टेप्स में भी है जो मैं हर दिन लेता हूं। अब उसने अपने छोटे छोटे विन्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया, चाहे वो जिम में एक सही रेपिटेशन हो या ऑफिस में एक बेहतर कॉन्वर्सेशन। हर रात सोने से पहले वो 15 मिनट निकालकर अपने दिन के बारे में सोचता। उसने अपनी डायरी में एक नया सेक्शन जोड़ा, पैटर्न्स एंड इनसाइट्स। इस सेक्शन में वो पैटर्न्स को नोट करता, जैसे इंपेशेंस मेरे कई एक्सपेरिमेंट्स को हिंडर करता है, मुझे इसे कॉन्शियसली मैनेज करना होगा। एक्टिव लिसनिंग से हर रिलेशनशिप और प्रोजेक्ट बेहतर होता है। कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। अनिरुद्ध ने समझा कि रिफ्लेक्शन ही वो पुल है
जो लर्निंग और ग्रोथ के बीच का रास्ता बनाता है। उसकी डायरी का आखिरी नोट था, विदाउट रिफ्लेक्शन माई एक्सपीरियंसेस आर जस्ट इवेंट्स, विद इट दे बिकम लेसन्स। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। किताब के अगले लेसन्स ने उसे हर दिन एक नई दिशा दी। तो क्या आप भी अनिरुद्ध की तरह अपनी जिंदगी में रिफ्लेक्शन और ग्रोथ को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हैं? आज की समरी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आपका इसे अंत तक सुनने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक और दिलचस्प किताब के साथ।